हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुनः एक और पोएम का अध्ययन करेंगे। ये पोएम हमारा क्लास 11th इंग्लिश के सेकेंड पोट्री का है। इस पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ शिरली टोल्सन। ये फोटोग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें लेखिका शिरली टोल्सन जो है अपनी माँ के ऊपर ये कविता लिखी हुई है। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए इस पोएम का अध्ययन करना हम शुरू करते हैं। अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में जो बात कही गई है पहले इसके बारे में थोड़ा जान जाए। द पोएम कैप्चर्स 3 डिफरेंट मूड्स एंड सिचुएशन इन 3 स्टेंजा। यह कविता 3 स्टेंजा में 3 सिचुएशन को व्यतीत करती है और मस्तिष्क की भावनाओं को भी दिखाती है। द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट ए स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है फ्रेम, फोटो फ्रेम। एक ऐसा फोटो फ्रेम जिसमें फ़ोटो को कवित्री देखती है और उसके ऊपर अपनी बातें रखती है। तो द फर्स्ट वन टेल्स अबाउट ए स्नैपशॉट और एन इंस्टेंट कार्डबोर्ड फोटो ऑफ 3 गर्ल्स। पहली फेज में हमें कवित्री की माँ फ़ोटो को देखती हैं और उसमें तीनों लड़कियों को देखकर वो कुछ बताती हैं। दे आर कजिन, ये तीनों लड़कियाँ चचेरी बहन होती हैं। द एल्डेस्ट वन 12 ईयर्स ओल्ड, जो कवित्री की माँ है वो सबसे बड़ी होती हैं और उनकी उम्र 12 साल की होती हैं। बिकेम द मदर ऑफ द पोएटेस्ट आफ्टर मैरिज। उस समय जब वो 12 साल की होती हैं तो वो कवित्री की माँ नहीं रहती हैं। शादी के बाद वो कवित्री की माँ बन जाती है, पोएटेस की मदर हो जाती हैं। दे आर इंजॉइंग ए सी हॉलीडे। वे समुद्र के किनारे छुट्टियों का आनंद लेने गई हुई होती हैं। पुटिंग ऑन फनी ड्रेसेस, वो तीनों बच्चियां कुछ फनी ड्रेस पहनी होती हैं। देयर अंकल क्लिक्स द कैमरा, उनके अंकल के हाथ में कैमरा लिए होते हैं और इनकी खुशनुमा पल को कैमरा में कैद करना चाहते हैं। एंड कैप्चर द स्माइलिंग फेसेस ऑफ ऑल द थ्री। सम 20-30 ईयर्स लेटर द मदर लुक्स एट द फोटो एंड लव। 20 या 30 साल के बाद इनकी माँ उस बचपन के पल को फ़ोटो में देखती हैं और हंसती हैं। सी टेल्स द पोएटेस, वो कवित्री से कहती हैं हाउ वर कजिन बीटी एंड डॉली हैड ऑल ड्रेसेड फॉर द हॉलीडे। देखो किस प्रकार बीटी, दूसरी जो कजिन थी, दोनों कजिन का नाम है बीटी एंड डॉली। देखो किस प्रकार बीटी और डॉली को छुट्टियों के लिए ड्रेसअप किया गया था, कैसे कपड़े पहनाए गए थे। द आउटिंग ऑफ द बीच इज ए क्वाइंट ड्रेस वाज द मदर्स पास्ट। अब वो बीच की जो पल हैं वो माँ के लिए पास्ट में बदल चुकी हैं, वो समय गुजर चुका है। बट हर लोफर हैज बिकेम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटेस। और वह खुशनुमा पल भी गुजर गया है और कवित्री के लिए अपनी माँ की वो फ़ोटो देखकर हंसी जो थी वह भी एक पास्ट में परिवर्तित हो गई है, केवल पास्ट की वस्तु रह गई है। द मदर पास्ट अवे सम 12 ईयर्स एगो, इनकी माँ 12 साल पहले ही गुजर चुकी हैं। द वाइट कीटेड बाई हर डेथ हैज मेड लाइफ डोल एंड इवेंटलेस। इस प्रकार इनकी माँ का चले जाना कवित्री के लिए काफ़ी जीवन में उदासी ला देता है। तो इसी कविता को हम पोट्री के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ हमारी कविता की लाइनें हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड यानी कि वही फ़ोटो फ्रेम। फ़ोटो फ्रेम हमें ये दिखाता है, शो मीन दिखाता है मुझे कि हाउ इट वाज, मुझे यानी कि कवि की माँ कह रही हैं कि हाउ इट वाज, यह कैसा था। व्हेन द 2 गर्ल्स कजिंग वेंट पैडलिंग, जब 2 चचेरी बहनें गई हुई थी। पैडलिंग मीन्स होता है कि समुद्र के किनारे जाना और नंगे पाँव से पानी में चलना टहलना, और एक पैडलिंग का मतलब होता है नाव चलाना। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब इनकी कवित्री की माँ की 2 बहनें जो कि चचेरी थी, कजिन थी, वो समुद्र के किनारे एंजॉय करने के लिए गई हुई थी और नंगे पाँव पानी में चल रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, इन दोनों बहनों में से हर किसी ने मेरी माँ की एक एक हाथ पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो थी वो इन तीनों में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, शायद उनकी उम्र 12 साल या
इसी प्रकार रही होगी। यानी कि अपनी माँ की उम्र 12 साल कवित्री इस पोएम में बताती हैं कि वो सबसे बड़ी थी दोनों बहनों में, और वो सभी लोग छुट्टियां मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए समुद्र के किनारे गए हुए थे, और कैसा वह दृश्य इन सबको प्रतीत होता है। और दो चचेरी बहनें इनकी माँ की एक एक हाथ पकड़ी हुई हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वहाँ थ्रू देयर हेयर सभी तीनों खड़ी हैं अभी तक और मुस्कुरा रही हैं अपने बालें, यानी कि वो मौसम थोड़ा हवादार है, उनके बाल उनके चेहरे पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा है, इसलिए स्माइल लिखा है। एट द अंकल विद द कैमरा, और इनके साथ इनके अंकल भी हैं, वो उनके हाथ में कैमरा है और इस मुस्कुराते हुए चेहरे को वो कैमरा में कैद करना चाहते हैं। स्वीट फेस, इनके मधुर चेहरे को। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरी माँ जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जन्म के पहले, यानी कि जब लिख रही है कवित्री कि मेरी माँ की उम्र 12 साल थी और उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और यह समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, लेस मीन्स नाम मात्र, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो कभी बदलती नहीं हैं। तो बता रहा है कि समुद्र जो अभी कुछ भी नहीं बदला है, वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएट फिट, वास्ट मीन धो रहा है, देयर उनके ट्रेबली में बहुत ज़्यादा, ट्रांजिएट फिट, ट्रांजिएट मीन क्षण भंगुर, हमेशा खत्म हो जाने वाली, फिट यानी कि ह्यूमन बीइंग को संकेत करता है इंसान के पैर। मैंने बता रहा है कि जो समुद्र है वो तो कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन इंसान जो है हमेशा बदलता रहता है, उसका जीवन जो है नश्वर होता है। तो ट्रांजिएंट फिट लिखा है कि क्षण भंगुर उनके जो पैरों के निशान बालू पे पड़ रहे हैं, वो समुद्र आकर उसे वास्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा से धो दे रहा है। तो इस प्रकार ये स्टेंजा है। तो इसमें यही बताया गया सेकेंड स्टेंजा में कि तीनों बहनें खड़ी हैं, स्माइल कर रही हैं, मौसम हवादार है, बालों उनके चेहरे पे आ रहे हैं, अंकल जो कि कैमरा के साथ खड़े हैं, उनके मधुर फेस को, इस मधुर सिचुएशन को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। कवित्री ये भी बताती हैं कि उस समय इनका जन्म भी नहीं हुआ था और समुद्र जो है अभी थोड़ा बहुत भी बदला भी नहीं है, और समुद्र की लहरें इनकी तीनों बहनों के ट्रांजिएट फिट को, जो बालू पे इनके पैर लोग के पदचिन्ह बन रहे हैं, वो आ रहा है और इसको धो दे रहा है। अब अगले स्टेंजा में हम पढ़ेंगे। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब कवित्री की माँ 20 या 30 सालों के बाद, सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो पुनः इस फोटो को देखती हैं और देखकर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। कहती क्या है देखिए, सी बेटी एंड डॉली, अब दो कजिनों का नाम दे दिया, पहले कजिन का नाम बेटी है और दूसरे का डॉली। कहती हैं देखो बेटी और डॉली, सी हैड से, वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, सी देखो, बीटी एंड डॉली को देखो, सी हैड से, वह कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस प्रकार उन्हें इस बीच पे जाने के लिए ड्रेसअप किया गया है, देखो कैसे उन्हें कपड़े पहनाए गए हैं। द सी हॉलीडे, वह छुट्टियों के दिन में। अब आगे देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट स्टेंजा है, इसके बाद ये पोएट्री हमारी समाप्त हो जाती है। वाज हर पास्ट, यह उनके लिए पास्ट हो गया। माइन इज हर लॉफर, और कवित्री के लिए भी ये पास्ट हो गया, यानी कि कवित्री की माँ के लिए वो समय जो था गुजर चुका है, वो समुद्र के किनारे की छुट्टियों का पल जा चुका है। और कवित्री के लिए वो अपनी माँ की जो 20 साल 30 साल बाद फ़ोटो में देखकर जब कवित्री से कहती हैं कि देखो बेटी, बिट्टी और डॉली कैसी दिखाई देती हैं, वह भी उनकी वो हंसी, उसके बाद जो हंसती हैं कवित्री की माँ, वो भी गुजर चुकी है, सब पास्ट हो गया है। बोथ वरी, वरी मीन्स होता है दुख और सैड, उदासी, विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, दोनों उदास हैं, कवित्री की माँ भी उदास है। किस लिए? क्योंकि उनका वो बचपन का वो समय, वो पल, वो हंसी जा चुकी है, टाइम गुजर चुका है। और विथ द लेबर, लेबर मीन्स होता है बहुत परिश्रम से पाया गया, ईज मीन्स होता है आसानी से मिल जाना, और लॉस मीन्स होता है खो जाना। यानी कवित्री कह रही हैं जिस चीज़ को वो बहुत मेहनत करके प्राप्त की थी, वो बहुत ही आसान तरीके से जा चुका है। इन चीज़ों पे जाने के बाद और क्या है, कवित्री की माँ के लिए वो बचपन का वह समय खेल कूद वाला, और कवित्री के लिए इनकी माँ का असमय मृत्यु हो जाना, इनकी माँ का न रहना, और इनकी माँ की हंसी, वो सब पास्ट में गुजर चुकी है। इसी चीज़ को वो लेबर ईज ऑफ लॉस बताती है। लेबर मीन परिश्रम से प्राप्त हुआ, ईजी मीन्स आसानी तरीके से मिलना, और लॉस मीन्स सब कुछ खो जाना।
नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। बता रही है अब इनकी माँ को मरे उतना ही लगभग समय हो गया है जितना कि वो फ़ोटो में जीवित थी। लगभग जितना कि फ़ोटो में जीवित थी यानी कि जितनी उम्र थी 12 साल। एज दैट गर्ल लिव्ड 12 साल की ऊपर की पोएम में बताया गया है। तो 12 साल लगभग इनकी माँ को गुजरे हो चुका है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेज, सर्कमटेंसेज मीन्स इस परिस्थिति में यानी कि इनकी माँ की मृत्यु के इस कंडीशन में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब आगे कुछ भी कहने के लिए कवित्री के पास नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस, केवल शांति छाई हुई है, शांति छाई हुई है। तो ये पोएम था आपका जो कि आपके ऊपर कवित्री ने अपनी माँ के ऊपर लिखा है कि किस प्रकार माँ का बचपन खुशनुमा था और असमय मृत्यु हो जाती है उनकी और ये कविता आपकी समाप्त होती है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है इस कविता का आप अध्ययन करेंगे और देखेंगे ये फोटोग्राफ बहुत ही अच्छी कविता है। और मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। एक एक चैप्टर को हम 11th का कोर्स कंप्लीट करेंगे। ये यूपी बोर्ड का नया सिलेबस है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।